हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो ये कि नीट पीजी 2024 की स्पेशल स्ट्रे राउंड की जो सीट मैट्रिक्स आई है, उस सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग कौन कौन से ब्रांचेस में, कौन कौन सी कैटेगरीज में कितनी कितनी सीटें अवेलेबल हैं, एंड उसे हम कंपेयर करेंगे 2023 की सीट से कि 2023 के स्पेशल स्ट्रे राउंड से के कंपैरिजन में 2024 के स्पेशल स्ट्रे राउंड में कितनी सीटें किस किस ब्रांचेस में, किस किस कैटेगरी में ज़्यादा है या कम है या नहीं है, और उसके बेसिस पे ये फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि इस साल स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। इससे एक और क्लैरिटी मिलेगी कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस राउंड में, स्पेशल स्ट्रे राउंड में, उनके सीट मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, और जिन्होंने भी इसमें अप्लाई किया है उनको क्या चांसेस हैं कि स्पेशल स्ट्रे राउंड में सीट मिल सकती है। तो हम सबसे पहले तो ऑल इंडिया कोटे सीट्स की बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं एनेस्थीसिया की ओपन में लास्ट ईयर 2023 में स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में 8 सीट्स अवेलेबल थी। 2024 की स्पेशल स्ट्रे राउंड में भी 8 सीट्स अवेलेबल हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ अप टू 31,000 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है। ईडब्ल्यूएस में 2023 में स्पेशल स्ट्रे राउंड में कोई भी सीट अवेलेबल नहीं थी, बट 2024 में 1 सीट अवेलेबल है। 35,000 ऑल इंडिया रैंक तक के स्टूडेंट को मिल सकती है। सो 35 अंडर 35,000 ऑल इंडिया रैंक वाले स्टूडेंट ने अगर अप्लाई किया है तो उनके चांसेस हैं कि उनको एनेस्थीसिया मिल सकती है। ओबीसी 6 सीट्स 2023 में अवेलेबल थी स्पेशल स्ट्रे में, बट 2024 की स्पेशल स्ट्रे में 5 सीट्स अवेलेबल हैं। सो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है वो 34,000 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है। सो ऑब्वियसली अंडर 34,000 ऑल इंडिया रैंक अगर आपकी है और आपको एनेस्थीसिया लेनी है गवर्नमेंट से, और आपने अगर अप्लाई किया है स्पेशल स्ट्रे राउंड में, तो आपको सीट मिल सकती है। स्पेशल स्ट्रे राउंड जो है उसमें चीज़ें कैसे अलग हो जाती है कि आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होता है, फ्रेशली आपको उसमें जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो पे करनी होती है। मतलब अगर आप गवर्नमेंट सीट्स डीएनबी के लिए या फिर ऑल इंडिया कोटा सीट्स के लिए या आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 50,000 की अमाउंट पे करनी होती है। बट अगर आप मैनेजमेंट सीट्स के लिए जा रहे हो, डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, तो आपको 3 लाख की पेमेंट करनी होती है। हालांकि अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो ये जो फीस है ये रिफंडेबल है, ये वापस आ जाती है। सो इसीलिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि किसने अप्लाई किया है और क्या इस रैंक के अंदर, आई बिलीव कि जो रैंक मैं बता रहा हूँ उसके अंदर जिन्होंने भी अप्लाई किया है उनके चांसेस ज्यादा हैं कि उनको स्पेशल स्ट्रे राउंड में सीट मिल जाए। सिमिलरली एससी कैटेगरी की बात करें तो 2023 में 4 सीट्स अवेलेबल थी स्पेशल स्ट्रे राउंड में, बट 2024 में जस्ट 3 सीट्स अवेलेबल हैं। सो अप टू 52,000 ऑल इंडिया रैंक है, और आप अगर एससी कैटेगरी में आते हो तो आपके पास चांसेस हैं कि आपको एनेस्थीसिया मिल जाए। एसटी कैटेगरी में 3 सीट्स लास्ट ईयर भी अवेलेबल थी, 3 सीट्स इस साल भी अवेलेबल है 2024 में। अप टू 95,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिल सकती है। डरमेट की बात करें तो डरमेट में हमने देखा है कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग कट ऑफ जनरल कैटेगरी की राउंड 3 में गई है, अप टू 12,000 ऑल इंडिया रैंक तक चली गई है। सो इसमें पॉजिटिव शिफ्ट आना तो पॉसिबल ही नहीं है। हालांकि अभी भी डरमेट में इस साल 2024 की स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में 3 सीट्स अवेलेबल हैं, जबकि लास्ट ईयर 2023 की स्पेशल स्ट्रे राउंड में एक भी सीट अवेलेबल नहीं थी। बट स्टिल आई बिलीव कि इसमें आपको 12,000 रैंक से पॉजिटिव जाना मुश्किल है, उससे नेगेटिव ही रहेगी। 8,000 9,000 तक आकर के या 10,000 तक आकर के वो रुक सकती है। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में लास्ट ईयर भी स्पेशल स्ट्रे राउंड में कोई सीटें अवेलेबल नहीं थी, इस साल भी कोई सीटें अवेलेबल नहीं है। ओबीसी की बात करें तो लास्ट ईयर एक सीट अवेलेबल थी, बट इस साल कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है। सो इसमें जब सीट ही अवेलेबल नहीं है तो कट ऑफ तो इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव जाने की बात ही नहीं होती है। एससी कैटेगरी में भी लास्ट ईयर भी एक भी सीट अवेलेबल नहीं थी, इस साल भी एक भी सीट अवेलेबल नहीं है। एसटी कैटेगरी में भी कोई सीट अवेलेबल नहीं थी 2023 में, 2024 की स्पेशल स्ट्रीम में भी कोई सीट अवेलेबल नहीं है। सिमिलरली जनरल मेडिसिन की बात करें तो 2023 में एक भी सीट अवेलेबल नहीं थी स्पेशल स्ट्रीम में, बट 2024 में अगर हम बात करें इमरजेंसी मेडिसिन की, हम बात कर रहे हैं तो 3 सीट्स अवेलेबल हैं। सो अगर आप इमरजेंसी मेडिसिन लेना चाहते हो और आपकी रैंक अंडर 25,000 है, मतलब इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो हमारे अकॉर्डिंग वो 25,000 तक भी जा सकती है। सो अगर 25,000 ऑल इंडिया रैंक के अंडर भी आपकी रैंक आई है और आपने अप्लाई किया है तो आपके पास डिसेंट चांसेस हैं कि आपको मिल सकती है। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस की लास्ट ईयर 2 सीट्स अवेलेबल थी, बट दिस टाइम इन 2024 कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है।
सो इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव शिफ्ट वाली जो है वो कोई बात ही नहीं होती है, हो सकती है। ओबीसी की 2023 में 2 सीट्स अवेलेबल थी, बट इस साल एक भी सीट अवेलेबल नहीं है, सो इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव जाने वाली बात नहीं है। एससी कैटेगरी में लास्ट ईयर एक भी सीट अवेलेबल नहीं थी, बट इस साल एक सीट अवेलेबल है, सो 45,000 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है। एसटी कैटेगरी में कोई भी सीट ना लास्ट ईयर अवेलेबल थी, ना इस साल अवेलेबल है। जनरल मेडिसिन की बात करें तो ओपन कैटेगरी की 2023 में एक सीट अवेलेबल थी, बट इस साल 2024 की स्पेशल स्ट्रीम में एक भी सीट अवेलेबल नहीं है, सो कोई भी चेंजेस इसकी कट ऑफ में नहीं आएगी। ईडब्ल्यूएस में भी लास्ट ईयर 2023 में एक सीट अवेलेबल थी, 2024 में एक भी सीट अवेलेबल नहीं है, सो जब सीट ही नहीं है तो कोई चेंजेस कट ऑफ में नहीं आएगी। किसी को जब सीट ही नहीं है तो किसको मिलेगी। ओबीसी की बात करें तो लास्ट ईयर 4 सीट्स अवेलेबल थी, बट इस साल सिर्फ एक ही सीट अवेलेबल है और इसमें नेगेटिव जाने के पूरे चांसेस हैं। एससी कैटेगरी की बात करें तो 2 सीट्स अवेलेबल थी लास्ट ईयर 2023 में, बट सिर्फ एक सीट 1 सीट अवेलेबल है 2024 में, अप टू 33,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिल सकती है। एसटी कैटेगरी में लास्ट ईयर भी एक भी सीट नहीं थी, इस साल भी एक भी सीट नहीं है। सिमिलरली ओबीजीवाई की बात करें तो 2023 की स्पेशल स्ट्रीम में 2 सीटें अवेलेबल थी एमएसओबीजीवाई, बट इस साल 2024 में 4 सीट्स अवेलेबल है। एक्सपेक्टेड है कि वो 18,000 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकते हैं। सो 18,000 के अंदर जिसकी भी रैंक है और उसने अगर अप्लाई किया हुआ है स्पेशलिस्ट राउंड में और वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके पास चांसेस है कि उनको ये मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस में लास्ट ईयर 2 सीट्स अवेलेबल थी, इस साल 2024 में एक भी सीट अवेलेबल नहीं है, देयर इज नो सीट, सो कोई भी चेंजेस कट ऑफ में नहीं आएगी। ओबीसी में एक सीट 2023 में अवेलेबल थी, 2 सीट इस बार 2024 में अवेलेबल है, एक्सपेक्टेड है 19,000 ऑल इंडिया रैंक तक को मिल सकती है। एससी में लास्ट ईयर भी 2 सीट अवेलेबल थी, 2023 में भी और 2024 में भी 2 सीट अवेलेबल है, सो 47,000 ऑल इंडिया रैंक तक को ओबीजीवाई एससी कैटेगरी में मिल सकती है। एसटी कैटेगरी में बात करें तो लास्ट ईयर एक भी सीट अवेलेबल नहीं थी, बट इस साल एक सीट अवेलेबल है, सो 75,000 ऑल इंडिया रैंक तक एमएसओबीजीवाई एसटी कैटेगरी को मिल सकती है। पीडिया की बात करें तो 2023 में 6 सीट्स अवेलेबल थी ओपन कैटेगरी की, बट इस साल सिर्फ 3 सीट्स अवेलेबल हैं, बट 16,000 ऑल इंडिया रैंक तक को पीडिया मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस में लास्ट ईयर या इस साल दोनों ही ईयर में कोई सीट अवेलेबल नहीं है, सो कट ऑफ में कोई चेंजेस नहीं आएगी। ओबीसी में लास्ट ईयर भी 2 सीट अवेलेबल थी, इस साल 2024 में भी 2 सीट अवेलेबल है, सो 17,000 ऑल इंडिया रैंक तक ओबीसी को मिल सकती है। एससी में और एसटी में कोई भी सीटें लास्ट ईयर भी अवेलेबल नहीं थी, इस साल भी अवेलेबल नहीं है, सो कोई चेंजेस नहीं आने वाली है कट ऑफ में। पैथो की बात करें तो लास्ट ईयर ओपन कैटेगरी में 4 सीट्स अवेलेबल थी, बट 2024 की स्पेशल स्ट्रीम में 5 सीट्स अवेलेबल है, सो 52,000 ऑल इंडिया रैंक तक पैथो मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस में लास्ट ईयर भी 3 सीट्स अवेलेबल थी, इस साल भी 3 सीट्स अवेलेबल है, सो 65,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिल सकती है। ओबीसी में लास्ट ईयर 11 सीट्स अवेलेबल थी, बट इस साल सिर्फ 2 सीट अवेलेबल है, 2 सीट्स, सो 52,000 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है। एससी कैटेगरी में 6 सीट्स अवेलेबल हैं, वो 80,000 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है। और एसटी कैटेगरी में लास्ट ईयर 5 सीट्स अवेलेबल थी, बट इस साल 2 सीट अवेलेबल है, सो 1,36,000 ऑल इंडिया रैंक तक एसटी को मिल सकती है पैथो। साइकेट्री ओपन कैटेगरी 2023 की स्पेशल स्ट्रीम में 2 सीट अवेलेबल थी, 2024 की स्पेशल स्ट्रीम में सिर्फ 1 सीट अवेलेबल है, 26,000 ऑल इंडिया रैंक तक को मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस में 2023 की स्पेशल स्ट्रीम में एक भी सीट अवेलेबल नहीं थी, बट इस साल एक सीट 2024 में एक सीट अवेलेबल है, 38,000 ऑल इंडिया रैंक तक को मिल सकती है। ओबीसी में लास्ट ईयर एक सीट अवेलेबल थी, बट इस साल एक भी सीट अवेलेबल नहीं है, सो चेंजेस तो कोई भी नहीं आएगी, किसी को सीट नहीं मिल पाएगी। एससी कैटेगरी में लास्ट ईयर भी एक भी सीट नहीं थी, इस साल भी एक भी सीट नहीं है। और एसटी कैटेगरी में लास्ट ईयर एक सीट थी, बट इस साल 2024 में 2 सीट अवेलेबल है, सो 99,000 ऑल इंडिया रैंक तक को मिल सकती है। नाउ रेडियो की बात करें तो 2023 में रेडियो की स्पेशल स्ट्रीम में 2 सीट अवेलेबल थी, बट 2024 की स्पेशल स्ट्रीम में सिर्फ एक ही सीट अवेलेबल है, 5,000 ऑल इंडिया रैंक तक को ओपन कैटेगरी को जनरल कैटेगरी को मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस में कोई भी सीट अवेलेबल नहीं थी 2023 में, बट एक सीट अवेलेबल है 2024 में, सो 5,300 5,400 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है। ओबीसी में लास्ट ईयर 2023 में एक सीट अवेलेबल थी, बट 2024 में एक भी सीट अवेलेबल नहीं है, सो ऑब्वियसली सीट जब है नहीं तो मिलेगी नहीं। एससी कैटेगरी में भी लास्ट ईयर एक सीट अवेलेबल थी, बट इस साल 2024 में एक भी सीट अवेलेबल नहीं है। और एसटी कैटेगरी में लास्ट ईयर भी कोई सीट नहीं थी, इस साल भी कोई सीट नहीं है।
सिमिलरली ईएनटी की बात करें तो ओपन कैटेगरी 2023 की स्पेशल स्ट्रीम में 3 सीट्स अवेलेबल थी, बट 2024 की स्पेशल स्ट्रीम में 2 सीट्स अवेलेबल है। 25,000 ऑल इंडिया रैंक तक को मिल सकती है ईएनटी ओपन कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस में लास्ट ईयर एक भी सीट अवेलेबल नहीं थी, बट इस साल 2024 में एक सीट अवेलेबल है, सो 34,000 ऑल इंडिया रैंक तक को ईडब्ल्यूएस को ईएनटी मिल सकती है। ओबीसी में लास्ट ईयर भी 2 सीट अवेलेबल थी, इस साल भी 2 सीट अवेलेबल है, 32,000 ऑल इंडिया रैंक तक को मिल सकती है। एससी और एससी में लास्ट ईयर भी कोई सीट नहीं थी, इस साल भी कोई सीट नहीं है, और एसटी में लास्ट ईयर कोई सीट अवेलेबल नहीं थी, बट इस साल 2024 में एक सीट अवेलेबल है, 89,000 ऑल इंडिया रैंक तक को ईएनटी एसटी कैटेगरी में मिल सकती है। जनरल सर्जरी ओपन कैटेगरी लास्ट ईयर 5 सीट्स अवेलेबल थी, बट इस साल 6 सीट्स अवेलेबल है, सो 21,000 ऑल इंडिया रैंक तक को ओपन कैटेगरी को जनरल सर्जरी मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस में लास्ट ईयर भी कोई सीट अवेलेबल नहीं थी, इस साल भी कोई सीट अवेलेबल नहीं है। ओबीसी में लास्ट ईयर भी 4 सीट अवेलेबल थी, इस साल 2024 में भी 4 सीट अवेलेबल है, सो 25,000 ऑल इंडिया रैंक तक को ओबीसी को जनरल सर्जरी मिल सकती है। एससी को लास्ट ईयर 4 सीट्स अवेलेबल थी, बट इस साल सिर्फ 2 सीट अवेलेबल है, सो 50,000 ऑल इंडिया रैंक तक को एससी कैटेगरी को मिल सकती है। एसटी कैटेगरी लास्ट ईयर कोई सीट अवेलेबल नहीं थी, बट इस साल 3 सीट्स अवेलेबल है, सो 90,000 ऑल इंडिया रैंक तक को भी एसटी को मिल सकती है ये सीट। ऑप्थल की बात करें तो लास्ट ईयर ओपन कैटेगरी में लास्ट ईयर 4 सीट्स अवेलेबल थी, इस साल सिर्फ 6 सीट्स अवेलेबल है, सो 28,000 ऑल इंडिया रैंक तक को ऑप्थल मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस में लास्ट ईयर 1 सीट अवेलेबल थी, इस साल नो सीट, देयर इज नो सीट, सो ऑब्वियसली जब सीट नहीं है तो वो अलॉटमेंट नहीं हो पाएगी। ओबीसी में लास्ट ईयर 0 सीट्स थी, बट इस साल 2 सीट अवेलेबल है 2024 में, सो 32,000 ऑल इंडिया रैंक तक को मिल सकती है। एससी कैटेगरी में लास्ट ईयर 4 सीट्स थी, इस साल कोई भी सीट नहीं है, सो नो अलॉटमेंट, सीट विल नॉट बी अलॉटेड टू एनी ऑफ द कैंडिडेट। एसटी कैटेगरी में लास्ट ईयर एक सीट अवेलेबल थी, बट इस साल 4 सीट्स अवेलेबल है, सो 93,000 ऑल इंडिया रैंक तक को भी ऑप्थल मिल सकती है एसटी कैटेगरी में। ऑर्थो ओपन कैटेगरी लास्ट ईयर 4 सीट्स अवेलेबल थी, इस साल 2 सीट्स अवेलेबल है, तो कोई चेंजेस ऑर्थो में नहीं आएंगे ओपन कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस में लास्ट ईयर एक भी सीट नहीं थी, इस साल एक सीट है, तो 18,000 ऑल इंडिया रैंक तक को ईडब्ल्यूएस को मिल सकती है। ओबीसी में लास्ट ईयर भी एक सीट थी, इस साल भी एक सीट है, सो 17,500 ऑल इंडिया रैंक तक को मिल सकती है। एससी लास्ट ईयर 4 सीट्स थी, बट इस साल कोई सीट नहीं है, सो ऑब्वियसली चेंजेस नहीं आएंगे। एसटी कैटेगरी लास्ट ईयर एक सीट अवेलेबल थी, इस साल भी एक सीट अवेलेबल है, 78,000 रैंक तक को एसटी कैटेगरी को मिल सकती है। स्पोर्ट्स मेडिसिन लास्ट ईयर कोई सीट अवेलेबल नहीं थी ओपन कैटेगरी में, इस साल एक सीट अवेलेबल है, 25,000 ऑल इंडिया रैंक तक को मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस में या फिर ओबीसी में कोई सीट अवेलेबल नहीं थी, लास्ट ईयर भी नहीं थी, इस साल भी नहीं है, सो चेंजेस नहीं आएंगे। बट एससी कैटेगरी में अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर एक सीट अवेलेबल थी, इस साल कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है एससी कैटेगरी में, सो एससी कैटेगरी में स्पोर्ट्स मेडिसिन में कोई भी चेंजेस नहीं होगी। एंड एसटी कैटेगरी में भी कोई सीट अवेलेबल नहीं थी लास्ट ईयर, इस साल भी कोई सीट अवेलेबल नहीं है, सो नो चेंजेस। ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन की बात करें तो ओपन कैटेगरी लास्ट ईयर 2023 में 5 सीट्स अवेलेबल थी, बट इस बार सिर्फ 1 सीट अवेलेबल है, एक्सपेक्टेड है 50,000 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है। ईडब्ल्यूएस में कोई सीट अवेलेबल नहीं थी, 2023 में भी 2024 में भी कोई सीट अवेलेबल नहीं है। ओबीसी में 2023 में 3 सीट्स अवेलेबल थी, 2024 में 4 सीट्स अवेलेबल है, सो 74,000 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है। एससी कैटेगरी 2023 में एक भी सीट अवेलेबल नहीं थी, 0 सीट, बट 2024 में एक सीट अवेलेबल है, सो 80,000 ऑल इंडिया रैंक तक को ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन मिल सकती है। एसटी कैटेगरी में लास्ट ईयर भी कोई सीट नहीं थी, इस साल भी कोई सीट अवेलेबल नहीं है। सिमिलरली ट्रॉपिकल मेडिसिन की बात करें तो ओपन कैटेगरी में लास्ट ईयर भी कोई सीट नहीं थी, इस साल भी कोई सीट नहीं है। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस में भी कोई सीट इस साल भी नहीं है, लास्ट ईयर भी कोई सीट नहीं थी। ओबीसी में लास्ट ईयर एक सीट बची हुई थी, बट इस साल कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है, सो अलॉटमेंट नहीं होगी, कोई चेंजेस नहीं आएगी कट ऑफ में। एससी कैटेगरी में लास्ट ईयर भी कोई सीट नहीं थी, इस साल भी कोई सीट नहीं है, सो ऑब्वियसली कोई चेंजेस नहीं आएगी। एसटी कैटेगरी में लास्ट ईयर एक सीट अवेलेबल थी, बट इस साल कोई सीट अवेलेबल नहीं है, सो चेंजेस नहीं आनी चाहिए। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की बात करें तो लास्ट ईयर ओपन कैटेगरी में 3 सीट्स अवेलेबल थी, इस साल 1 सीट अवेलेबल है, 35,000 ऑल इंडिया रैंक तक को रेडिएशन ऑन्कोलॉजी मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस लास्ट ईयर कोई सीट अवेलेबल नहीं थी, बट 2024 में एक सीट 1 सीट अवेलेबल है, सो 30,000 ऑल इंडिया रैंक तक को ईडब्ल्यूएस मिल सकती है। ओबीसी लास्ट ईयर में भी एक सीट अवेलेबल थी, इस साल भी एक सीट अवेलेबल है, सो 40,000 ऑल इंडिया रैंक तक को रेडिएशन ऑन्कोलॉजी मिल सकती है।
SC कैटेगरी लास्ट ईयर 3 सीट्स अवेलेबल थी, बट इस साल एक 1 सीट अवेलेबल है, सो 62,000 ऑल इंडिया रैंक तक को मिल सकती है। ST कैटेगरी में लास्ट ईयर 1 सीट अवेलेबल थी, इस साल 2 सीट अवेलेबल है, सो 1,06,000 से 1,10,000 रैंक तक को भी मिल सकती है। तो ये तो बात हुई कुछ कुछ ब्रांचेस जो हमने मेजर ब्रांचेस जो है उनके बारे में देखा। तो अगर जो मैंने आपको रैंक बताया उसके अंदर जो भी स्टूडेंट आते हैं, स्पेसिफिक ब्रांच को टारगेट कर रहे हैं, स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने अप्लाई किया हुआ है ऑल इंडिया कोटे के लिए, स्पेशल स्टडी राउंड के लिए, तो आपके पास काफी डिसेंट चांसेस रहेंगे कि आपको सीट मिल जाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस तरीके की जो वीडियो है डीएनबी स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड के सीट एनालिसिस एंड उसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।